हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूं, जो कि ऑल वनडे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यानी कि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वर्णमाला से, मैं अभी तो तक तो वर्ड के बारे में बताया हूं, अब उसके आगे देखता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं मैं कहाँ तक पढ़ा चुका था। वर्ण के भेद तक मैं पढ़ा चुका था, अब उसके आगे से पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तो वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो अगर कुल स्वरों की संख्या पूछा जाएगा तो 13 होती है। अगर स्वरों की संख्या पूछा जाए तो 11 होती है। अगर मुख्यतः स्वरों की संख्या पूछा जाएगा तब भी कितनी होती है? 11 होती है। अगर पूछ लिया जाए मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अगर पूछ लिया जाए व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की संख्या होती है 33। अगर पूछ लिया जाए मुख्यतः व्यंजनों की संख्या, तब भी 33 होगा। अगर पूछ लिया जाए कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 39 होती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। तो स्वर, अब देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर वे होते हैं, यानी कि स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं। यानी कि किसी की सहायता से ना किया जाए, परंतु क्या होता है, वहाँ स्वतंत्र रूप से क्या होता है, स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है जिनका, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। या देखते हैं, या में हम क्या करेंगे, या अन्य किसी की सहायता के बिना उच्चारण किया जा सके, यानी कि किसी की सहायता न लिया जाए, उसके बिना भी क्या उच्चारण किया जा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए वर्ण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ध्वनि होती है। अगर पूछ लिया जाए ध्वनि क्या होती है, यानी कि ध्वनि होती है, ध्वनि की इस वर्ड की लिखित क्या होता है, मौखिक रूप होता है, ध्वनि होता है। अगर पूछ लिया जाए ध्वनि की वर्ड क्या है, तो ध्वनि की लिखित इकाई है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा ध्वनि और वर्ण, तो वहां पे राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट। मैं आपको बता चुका हूँ वहाँ क्या नाम है कि 11 स्वर होते हैं, और मात्रा का आधार पर कितने होते हैं, तो मात्रा के आधार पर 10 ही होते हैं। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, कौन से होते हैं? यहाँ संख्या में 11 होती हैं, जबकि मात्राओं की संख्या में 10 होती हैं। तो 11 में कौन कौन से आ जाते हैं? अ आता है, बड़ा आता है, ई आता, छोटा ई आता है, बड़ा ई आता है, ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, उसके बाद री आता है, ए आता है, ऐ आता है, ओ और औ आते हैं। ये सब के सब मिला कितने हो जाएंगे? 11। और मात्रा के आधार पर कितने भी मात्रा है, तो मात्रा पूछ लिया जाए मात्रों की संख्या कितनी है, तो 10 है। सब के सब यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं स्वर के भेद कितने होते हैं, यानी कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होता है, उसके बाद कौन सा स्वर होता है? दीर्घ स्वर होता है। कौन कौन सा होता है? तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर अगर पूछ लिया जाए उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। देखते हैं ह्रस्व स्वर की संख्या अगर पूछ लिया जाए तो कितने होते हैं? 4 होती है। कौन कौन सा होता है? अ होता है, छोटा ई होता है, छोटा ऊ होता है और री। ये सब के सब क्या है? चारों ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर को और किस नाम से जानते हैं? कहीं कहीं पे पूछ लिया जाता है तो लघु स्वर के नाम से जानते हैं, या मूल स्वर के नाम से जानते हैं, या रूढ़ शब्द के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या अगर पूछ लिया जाए तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। अब कौन कौन से होते हैं? आ होता है, ई होता है, ऊ होता है, ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है और अ होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, इनकी संख्या तो 7 होती है। अगर पूछ लिया जाए गुरु, और इनको किस नाम से जाना जाता है? गुरु स्वर के नाम से जाना जाता है, और संधि स्वर के नाम से जाना जाता है, और यौगिक स्वर के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए संधि स्वर क्यों कहते हैं, संधि स्वर इसे क्यों कहते हैं, तो क्या होता है, 2 वर्णों से मिलकर क्या करते हैं, हमेशा बनते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स आगे। और पूछ लिया जाए दीर्घ स्वर किसे, इसमें अभी पूछा जाएगा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में मैं बताऊंगा अभी। कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? ह्रस्व स्वर हो गया हमारा कितना? 4, और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 हो गई। तो दोनों को जोड़कर कितने हो जाएंगे? स्वरों की संख्या 11 होते हैं। अन और हाँ, अगर कुल पूछा जाए अन और हाँ कौन सा होता है? अयोग्यवाह होता है। अन जो होता है हमारा अनुस्वार होता है, और अहाँ जो होता है हमारा ये हो जाता है विसर्ग होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि नोट में ये जितने भी नोट हैं लिखा, इसमें नोट किए गए हैं, वो सब के सब वेरी इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर्स का कोई भी एग्जाम हो उठा के देख लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं नोट में क्या हो जाएगा। पहला नोट क्या लिखा गया है? स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या मैं बता चुका हूँ 11 होती है। जबकि स्वरों की संख्या पूछ लिया जाए, तो अगर स्वर की संख्या पूछा जाए तब भी क्या होती है? 11, और कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। मुख्यतः स्वरों की संख्या पूछा जाएगा तब भी 11 आंसर होगा, और मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या पूछ लिया जाए तो मैं बता चुका हूँ और आपको दिखाया कितनी है, 10 होती हैं। देखते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पॉइंट। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि नेक्स्ट नोट में क्या हो जाएगा, अलग स्वर क्या हो जाएगा, अलग स्वरों की या मुख्यतः या सामान्यतः स्वरों की संख्या पूछा जाए तब भी कितनी होती है? इनकी संख्या 11 होती हैं। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिनकी क्या होता है बोलने में बहुत कम से कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी कि जिनको बोलने में ध्वनि या बोलने में प्रयोग किए जाने वाले
जो होते हैं वर्ड उनको बहुत ही कम समय लगता है, यानी कि कम से कम समय लगता है, तो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या पूछ लिया जाए तो इनकी संख्या होती है 4। कितनी है? इनकी संख्या हो जाएगी 4। कौन कौन सा होता है? अ होता है, ई और उ और ई, ये चारों के चारों क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स पॉइंट नोट में देखते हैं। नोट में वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर और क्या होता है लघु स्वर और रूढ़ स्वर के नाम से भी क्या करते हैं, इनको जानते हैं। जिसे बोलने में कम से कम समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जो कि ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे या अधिक समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स दीर्घ स्वर के बारे में। चलिए अब देखते हैं दीर्घ स्वर। जो स्वर मूल स्वर को आपस में जोड़ने पर बनते हैं, यानी कि मूल स्वरों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं या संधि स्वर कहते हैं। यानी कि दो वर्णों के सहयोग से जो बनते हैं, ह्रस्व स्वर के दो वर्णों के सहयोग से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर या संधि स्वर कहते हैं। या तो देखते हैं, या पॉइंट में ले लेते हैं, या में क्या होता है? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से क्या होता है? दुगुना समय या अधिक समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या पूछ लिया जाए कितनी होती है? तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर पूछ लिया जाए कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है 2 प्रकार? तो हो जाएगा हमारा सजाती और संयुक्त स्वर होते हैं। सजाती स्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो दीर्घ स्वर में देखते हैं कौन कौन सा होता है। तो देखते हैं आ होता है, ई होता है, उ होता, बड़ा उ होता है, ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है और औ। ये कुल मिला के इनकी संख्या कितनी है? तो 7 होती है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं फ्रेंड्स दीर्घ स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया। कौन सा? सजाती स्वर और संयुक्त स्वर में बांटा गया है। अब देखते हैं सजाती स्वर किसे कहते हैं और संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में हो गया सजाती और संयुक्त स्वर। सजाती यानी कि जो एक ही जात के संयोग से बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सजाती स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वर हम किसे कहते हैं? जो क्या होता है एक दूसरे के यानी कि दूसरे जाति से बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो संयुक्त स्वर कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? अ और अ क्या हो जाएगा? एक ही जात के हैं तो क्या बन रहा है? आ बन रहा है। इसी प्रकार देखते हैं ई और ई, छोटा ई मिला के बड़ा ई बन गया तो क्या हो जाएंगे? एक ही जात के मिलके एक ही जात के बने, यानी कि ये सजाती हो गए। ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी क्या हो रहा है? एक ही जात से बन रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? सजाती। अब देखते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर अगर पूछ लिया सजाती स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। और संयुक्त स्वरों की संख्या पूछ लिया जाए तो कितना होता है? तो संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन सा होता है? ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है और औ होता है। देखो ये अ और ई क्या है? दोनों अंतर है, यानी कि दूसरे जाति के हैं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? अ और ई मिलके क्या बन गया? ऐ बन गया। ए और अ मिलके क्या बना? ऐ बना। और इसी में क्या करते हैं? अ और उ मिलके क्या बन गया? ओ बना। और ओ और अ को मिला के कौन सा बन गया? अ बन गया। यानी कि ये सब के सब एक दूसरे जाति में क्या हुए हैं? एक दूसरे की जाति से बने हुए हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि शादी अगर आप किसी दूसरे कास्ट में कर लेते हैं तो प्रॉब्लम होती है। अगर एक ही जात के लड़का लड़की रहता है तो क्या होता है? ना तो रिश्तेदार ना तो घर वाले कोई नहीं नाराजगी जताते हैं। पर वही अगर दूसरे क्या करते हैं? दूसरे कास्ट में कर लेते हैं तो सब के सब क्या होते हैं? रिश्तेदार और घर वाले सब के सब नाराजगी जताते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मूल दीर्घ स्वर और सजाती स्वर। जो एक क्या होते हैं? एक ही जाति से के मेल से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सजाती स्वर कहते हैं। और क्या होता है? उन्हें हम सजाती स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 3 है। और यहीं पे देखते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। जो एक दूसरे जाति के मेल से या जोड़ से नहीं बनते उसे हम क्या कहते हैं? तो संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। आप प्रीवियस ईयर उठाइए, अगर ना क्वेश्चन मिले, इससे अगर एक भी बाहर चला जाएगा, ये कई किताबों को मिलाकर तब उसमें से क्या किया गया है कि मोस्ट क्वेश्चनों को उठा के लाया गया है, ताकि जो क्वेश्चन बार बार पुटअप होते हैं इससे बाहर ना जाएं। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं आगे। तो अब क्या हो जाएगा? तो इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? ए, ऐ और ओ और औ, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? संयुक्त स्वर। अब देखते हैं यहाँ पे उच्चारण, यानी उच्चारण के आधार पर अगर पूछ लिया जाए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, प्लुत स्वर। अगर पूछ लिया जाए स्वर के कितने भेद होते हैं, तब 2 ही आपको बताना होगा उसमें। अगर उत्पत्ति के आधार या उच्चारण के आधार पर पूछ लिया जाए स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। और वैसे कितनी होती है? 2 ही होती है। ह्रस्व और दीर्घ होता है। और उत्पत्ति पे कितनी होती है? 3 होती है। प्लुत भी इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। चलिए अब इसके आगे अब कल बताएंगे। फ्रेंड्स आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे कंटेंट को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।